सो हेलो फ्रेंड, जैसा कि आज का टॉपिक है किडनी फंक्शन टेस्ट। तो किडनी क्या है, किडनी के क्या क्या फंक्शन हैं, अगर हमारी किडनी प्रॉपरली फिल्टर नहीं करेगी तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, और किडनी के फंक्शन को पता करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, या फिर किडनी के डैमेज को बचाने के लिए हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, या फिर डाइट में हम ऐसी क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं जो हमारी किडनी के लिए हेल्पफुल होती हैं, यानी कि हमारी किडनी की हेल्थ के लिए वो अच्छी होती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी किडनी का फंक्शन क्या होता है। तो किडनी क्या करती है, हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको रिमूव करती है, क्योंकि ये हमारे ब्लड को फ़िल्टर करती है। लगभग 200 लीटर ब्लड हमारा ये फ़िल्टर करती है 24 घंटे के अंदर, ये हमारी जो किडनी होती है। तो ये इसका जो काम होता है, मेन काम होता है फ़िल्ट्रेशन का, यानी कि ब्लड का फ़िल्ट्रेशन करती है। दूसरा, किडनी एक हार्मोन्स बनाती है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन। तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स क्या होता है, हमारा जो ब्लड बनता है उसमें ये हेल्प करता है। तो 2 फंक्शन हो गया, एक हो गया हमारा ब्लड का फ़िल्ट्रेशन और दूसरा एक हार्मोन्स रिलीज़ करती है, और फिर ये एसिड बेस को भी बैलेंस करती है किडनी। ठीक है? तो ये हमारा हो गया किडनी का फंक्शन, जो कि मेन फंक्शन इसका है ब्लड का फ़िल्ट्रेशन। उसके बाद आता है हमारा कि किन-किन लोगों को किडनी की दिक्कत हो सकती है। ऐसे-ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनको किडनी की डिज़ीज़ हो सकती है। तो पहला आता है जिनको अगर ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, उनको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर किसी के घर में किडनी की बीमारी पहले से लोगों को है, या फिर जेनेटिक चली आ रही है, तो उनको भी किडनी की दिक्कत हो सकती है। या फिर किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के पेशेंट को भी किडनी बीमारियों का खतरा बना रहता है। तो डायबिटीज़ हो गया, अगर जेनेटिक किसी का है तो हो सकता है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हो सकता है। एक होता है कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, छोटी-छोटी गाँठें हो जाती हैं किडनी में, तो उसकी वजह से भी किडनी में दिक्कत हो सकती है। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं कि क्या-क्या टेस्ट हम कर सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि हमारी किडनी कितनी प्रॉपरली काम कर रही है। तो उसके लिए एक टेस्ट आता है किडनी फंक्शन टेस्ट। तो किडनी फंक्शन टेस्ट हम कर सकते हैं, जिसमें मेन टेस्ट होता है यूरिया और क्रिएटिनिन। अगर हमारा यूरिया और क्रिएटिनिन का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कि हमारी किडनी में कुछ प्रॉब्लम होने के संभावनाएँ बढ़ रही हैं। ठीक है? दूसरा, ब्लड टेस्ट के अलावा अगर हम कुछ करना चाहेंगे तो दूसरा आता है हमारा यूरिन का टेस्ट, जिसमें एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं यूरिन माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट। ये अर्ली डिटेक्शन करता है, अगर आपको शुरुआती कोई दिक्कत आ रही है किडनी में, तो उसको ये डिटेक्ट कर लेता है। फिर तीसरा आता है सोनोग्राफ़ी। सोनोग्राफ़ी से भी आप पता कर सकते हैं कि आपकी किडनी में अगर कोई सूजन है, या फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस है, यानी कि किडनी में कोई स्वेलिंग है, तो पता चल जाएगा कोई स्टोन है। या फिर अगर हम रीनल डॉपलर करते हैं तो फिर हम उसमें पता कर सकते हैं उसमें जो ब्लड का फ्लो वगैरह है वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो ये टेस्ट हो गया जिससे हम पता कर सकते हैं हमारी किडनी प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अब आता है कि सिम्पटम, ऐसे कौन-कौन से सिम्पटम होते हैं, या लक्षण कौन-कौन से होते हैं जिससे हमें पता चले कि हमारी किडनी में कुछ दिक्कत हो रही है या फिर हो सकती है। तो पहला आता है कि अगर हमको वॉमिटिंग हो रही है, यानी कि उल्टी जैसा लग रहा है या फिर उल्टी हो रही है, तो एक शक जाता है कि किडनी पे कोई असर है जिसकी वजह से पेशेंट को उल्टी लग रही है। ठीक है? फिर अगर होता है कि पेशेंट को अगर स्वेलिंग है, मोस्टली लोअर लिम्ब्स, यानी लोअर लिम्ब्स यानी कि पैरों में, अगर पैरों में सूजन है, तो ये किडनी की तरफ इशारा करता है कि ये कुछ किडनी में दिक्कत की वजह से स्वेलिंग हो रही है। ख़ास करके ये पैरों में स्वेलिंग होती है या फिर आँखों के आस-पास स्वेलिंग हो सकती है। तो ये सिम्पटम है। और सेकेंडरी क्या होता है, जब अगर पेशेंट ज़्यादा सीरियस होता है या ज़्यादा किडनी का डैमेज होने की वजह से भी रेयरली उसको साँस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। पेशेंट की साँस फूलने लगती है। तो ये भी एक सिम्पटम है या एक लक्षण है किडनी के फेलियर का। दूसरा फिर हमारा आता है लो हीमोग्लोबिन। अगर आपका हीमोग्लोबिन धीरे-धीरे कम हो रहा है, तो हो सकता है कि आपकी किडनी में जो एरिथ्रोपोइटिन नाम का जो हार्मोन्स बन रहा है है, वो बन नहीं पा रहा है, जो कि एक किडनी की बीमारी को दर्शाता है। तो इस तरह से ये हो सकता है कि किडनी में कोई दिक्कत हो रही है। ठीक है?
अब ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं, अगर आपको किडनी का डैमेज है या आपको किडनी के डैमेज का खतरा है या आपको लगता है कि आपकी किडनी कमज़ोर है, तो ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें आपको नहीं खाना चाहिए, ठीक है? तो जिन चीज़ों में ज़्यादा पोटेशियम होता है, वो चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, जैसे कि बनाना हो गया। बनाना में हाई क्वांटिटी में पोटेशियम होता है और नारियल पानी होता है या फिर जो खट्टी चीज़ें होती हैं, वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी किडनी ज़्यादा खराब है, तो आपको खट्टी चीज़ें नहीं खानी होती है, क्योंकि किडनी क्या करती है, एसिड बेस को भी बैलेंस करती है। अगर आप ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाएँगे, तो आपके बॉडी में या फिर ब्लड में आपकी एसिडिटी बढ़ेगी। अब एसिडिटी बढ़ने से एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी कि आपकी किडनी अगर प्रॉपर काम नहीं कर रही है और आपका बॉडी में एसिड बढ़ रहा है, तो आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। तो उसके फिर अलग ही सिम्पटम आते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के, ठीक है? और क्या-क्या चीज़ें अगर आप ले सकते हैं, अगर आपको किडनी का दिक्कत है तो आप क्या-क्या चीज़ें ले सकते हैं? तो आपको एक तो लो प्रोटीन डाइट लेना है, ठीक है? लो प्रोटीन डाइट आप ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, ब्लैकबेरी ले सकते हैं या फिर जिनमें कम क्वांटिटी में प्रोटीन होता है वो ले सकते हैं या हाई क्वालिटी के प्रोटीन ले सकते हैं। अंडे की जर्दी नहीं है, आप उनका जो स व्हाइट वाला पार्ट होता है वो ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, यानी कि आपको मीट या नॉन-वेज को अवॉइड करना है, हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड करना है, ठीक है? तो इससे जो आपका किडनी का जो फ़ंक्शन है, वो इम्प्रूव होगा या फिर आपकी जो किडनी डैमेज हो रही है वो रुकेगी। आपका जो फ़र्दर डैमेज हो रहा है, क्योंकि आप जितना भी किडनी पे लोड कम करेंगे, तो आपकी किडनी को उतना रेस्ट मिलेगा और आप जितना ही किडनी को रेस्ट देंगे, उतना ही उसका फ़ंक्शन क्या होगा, इम्प्रूव होगा। और दूसरी बात ये है कि हम लोग अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देते। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आप कोई मोबाइल खरीदते हैं या कोई सामान खरीदते हैं, तो आप उसका कितना ध्यान रखते हैं? जैसे आपने अगर कोई मोबाइल लिया सपोज़ करो, तो आप उसका कवर देखेंगे कि कहीं मोबाइल गिर ना जाए, कहीं उस पे डैमेज ना हो जाए। बट ये जो आपका शरीर है, ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसके ऑर्गन्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, तो आप अपने शरीर का ध्यान नहीं देते। उल्टी-पल्टी चीज़ें आप खाते रहते हैं, बाहर की चीज़ें खाते रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली हमारे किडनी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हैं। अगर आप हेल्दी हैं, तो आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप कोई भी चीज़ ओवर नहीं खा लेना चाहिए। जैसे बहुत लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा खाते हैं, कहीं दावत में चले गए तो वहाँ पे एकदम से पूरा मतलब ऐसा लगता है कि अब दोबारा उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप नॉन-वेज वगैरह भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जितना भूख लगी है, उसका आपको 70 टू 80% ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको अगर 4 रोटी की भूख है, तो आप 5 रोटी, 6 रोटी खाएँ। अगर आपकी कैपेसिटी 4 रोटी की है, तो आपको 3 रोटी या साढ़े 3 रोटी ही खाना चाहिए। तो ल डाइट बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, एकदम बहुत ज़्यादा भर के पेट नहीं खाना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन की चीज़ें लेते हैं, बहुत ज़्यादा नॉन-वेज लेते हैं, तो आपको लिमिट में खाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किडनी को आपको आपकी किडनी पे ज़्यादा प्रेशर डालती हैं। तो आपको अगर लगता है, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं कि आपकी किडनी को खतरा है या फिर आपकी किडनी को डैमेज होने के चांसेस हैं या फिर आपकी किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं और आपकी किडनी को ज़्यादा टाइम तक सेव कर सकते हैं या फिर अपनी किडनी को आराम दे सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।